नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहियाल। दिल्ली में रफ्तार, रील और लापरवाही ने एक मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक मां का उससे लाल घर का चिराग और उसका सहारा छीन लिया। द्वारका की सड़क पर 23 साल के साहिल धनेश्रा की जिंदगी उस वक्त खत्म हो गई जब एक नाबालिग लड़का तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से रील बनाते हुए सड़क पर दौड़ रहा था। सामने से आ रही साहिल की बाइक को उसने टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड में एक घर का इकलौता बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। साहिल कोई आम युवक नहीं था, वो अपनी सिंगल मदर इन्ना माकन की पूरी दुनिया था। बीबीए का छात्र था, बड़ा सपना विदेश जाकर मास्टर्स करना और माँ को एक बेहतर जिंदगी देना था। वो खुद एडमिशन फॉर्म भर रहा था, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था। अगस्त में यूके जाने की तैयारी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाई का सपना लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जिस घर में जन्मदिन की तैयारी होनी थी, वहां अब सन्नाटा है। माँ सदमे में है और दीवारों पर लगे बेटे के सपने अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गए हैं। जांच में जो सामने आया है उसने सबको झकझोर दिया है। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का सिर्फ 17 साल का। हादसे के बाद आरोपी नाबालिग को पकड़ा गया है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। अब परिवार पूछ रहा है, क्या एक बेटे की जान इतनी सस्ती है? क्या नाबालिग कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? दिल्ली की सड़कों पर यह पहला मामला नहीं है जहां नाबालिग स्टीयरिंग पर और ऑन कैमरा हो और नतीजा एक जिंदगी खत्म हो। सबसे बड़ा सवाल है, क्या रफ्तार और रील का यह खतरनाक ट्रेंड यूं ही चलता रहेगा या फिर सिस्टम अब सख्त कदम उठाएगा ताकि कोई और मां अपने बेटे को इस तरह से न खो दे? सुनवाते हैं आपको जो मृतक हैं उनकी मां का क्या कहना है। साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. माँ की ये कलेजा चीर देने वाली बातें आपने सुनी। बहुत दुखद है ये। एक परिवार पर क्या गुजरी होगी जब इकलौता बेटा उन्होंने गंवा दिया होगा। और ये पूरी घटना किस तरह से हुई है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार का कहर लगातार बरप रहा है। महंगी गाड़ियां, रील बनाने की होड़ और नाबालिग ड्राइविंग का बढ़ता ट्रेंड। हर हादसे के बाद वही सवाल, जिम्मेदार कौन है? साहिल की मौत हुई है, हादसा है या हत्या है? रईसजादे का ये मौत वाला खेल किस तरह से शुरू हुआ है? बिना लाइसेंस गाड़ी कैसे चला रहा था नाबालिग? बिना लाइसेंस नाबालिग को गाड़ी किसने दी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्या अभिभावकों पर आपराधिक मुकदमा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत क्यों दी गई? क्या जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंशन पर्याप्त है? क्या सोशल मीडिया की संस्कृति युवाओं को उकसा रही है? क्या वायरल होने की होड़ जानलेवा बन रही है? क्या प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट पर सख्ती करनी चाहिए? ये तमाम बड़े सवाल हैं। शहरों में नाबालिग ड्राइविंग पर निगरानी क्यों कमजोर है? क्या ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग पर्याप्त है? क्या तेज रफ्तार गाड़ियों पर टेक्निकल लिमिट जरूरी है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस घटना के बाद उभर रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब रील बनाने की होड़ में इस तरह का हादसा सामने आया हो। इससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है जब इस तरह के हादसे हुए हैं। सवाल यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको सीरियसली क्यों नहीं लेता है। फन रील ने साहिल की जान ले ली। किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, कब ये पूरी घटना हुई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। 3 फरवरी को हादसा हुआ है जब स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मारी है। दिल्ली के द्वारका में ये सड़क हादसा हुआ है। रील बनाने के लिए घर से निकला था नाबालिग और रील बनाने के लिए तेज रफ्तार कार चलाई। एक कार और एक बाइक को टक्कर मारी। 23 साल के साहिल धनेश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी नाबालिग का बयान दर्ज किया गया है। 17 साल का नाबालिग स्कॉर्पियो चला रहा था। नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।
बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर उसे अंतरिम जमानत भी मिल गई है। मां की तरफ से लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मां का कहना है कि मेरे 23 साल के बेटे को छीन लिया गया, रील और स्टंट के चलते मेरे बेटे को रौंदा गया है, मेरे बेटे की मौत हुई है रैश ड्राइविंग की वजह से, मेरे बच्चे को ऑन द स्पॉट उड़ा दिया गया, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था आरोपी। बोर्ड परीक्षा के बहाने आरोपी को बेल भी मिल गई। एफआईआर में उसी दिन उसकी उम्र 19 साल लिखी गई थी। बाद में आरोपी को नाबालिग बता दिया गया। उसकी बहन पैसेंजर सीट पर बैठी थी। दोनों घर से रील बनाने के लिए निकले थे। उसके पिता पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती हूँ। तो ये उस माँ की गुहार है जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया। ये देखिए किस तरह से स्टंटबाजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब रईसजादों को बचाने की कोशिश होती है, और इस एफआईआर जब दर्ज करवाई गई थी उसमें उसकी उम्र 19 साल थी और उसके बाद उसे नाबालिग करार दे दिया गया। तो ये किसकी खामी है, ये कहाँ लूप होल्स रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये एक माँ के लिए निश्चित तौर पर बहुत दर्दनाक रहा होगा। माँ इन्ना माकन, जिन्होंने अकेले बेटे को 23 साल तक पालकर बड़ा किया, उसे पढ़ाया, उसे सपने दिए, आज वो सदमे में। माँ को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा, जो उनका भविष्य था, अब कभी दरवाजा खोलकर नहीं आएगा। पड़ोसियों के मुताबिक साहिल बेहद शांत और मेहनती था। हर वक्त अपने करियर और माँ के बारे में सोचता था। हर वक्त वो अपनी बेहतरी के बारे में सोचता था। लेकिन एक नाबालिग की रफ्तार ने सब खत्म कर दिया। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है। पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था, तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। तो साहिल की मां को आपने सुना, साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें क्या है वो भी आपको बता दें। बहुत ज़्यादा खून बहने से मौत हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये तमाम बातें सामने आई हैं। सिर के बाईं तरफ फ्रैक्चर है, स्कैल्प के नीचे खून का थक्का मिला है, बेहद गंभीर अंदरूनी चोटें हैं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा था, दिमाग में सूजन पाई गई, दाहिने हाथ में चोट के निशान हैं, सिर छाती पर कई गंभीर चोटें हैं, बाईं तरफ से 3 पसलियां टूटी मिली हैं, दोनों फेफड़ों की झिल्लियों में 100 ml खून था, दिमाग में खून के थक्के और सूजन मिली, मुंह के भीतर भी खून के थक्के मिले हैं। कितनी दर्दनाक ये मौत रही होगी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है। और जो माँ है वो अपना पूरा सीन बयां कर रही है, उससे भी आप ये समझ सकते हैं कि
ये एक माँ के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। सुरभि तिवारी मेरी सहयोगी न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुरभि, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामलों की फहरिस्त रही है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। रईसजादों को बचाने की कोशिशें होती रही हैं, प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक माँ जिसने अपना चिराग खो दिया है, जो कभी वापस नहीं आएगा, उन तमाम माँओं के ये सवाल हैं कि उनके बेटे की क्या गलती थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सोनल। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि जो IRAD एक सिस्टम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री की ओर से भी, और इसमें ये बताया गया था कि कैसे साल 2023 और 24 का एक डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। आप सोचिए, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ माइनर से रिलेटेड केसेस को ही अपडेट करता है। अब इसमें आप अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको ये समझ और आएगा और ये पता चल पाएगा कि कितने ऐसे माइनर से जुड़े हुए केसेस है जो कि वैसे तो जुवेनाइल कहलाते हैं और पूरी तरीके से इलीगल है। इनके हाथों में ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सिस्टम देना, किसी भी व्हीकल को ड्राइव करने की परमिशन देना, ये लीगली भी वेरीफाइड नहीं माने जाते हैं लाइसेंस के लिए, लेकिन फिर भी इन्हें इन रईसजादों के हाथों में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो कार की चाबी आ जाती है क्योंकि इनके पास वो रसूख होता है, वो पैसे का बल होता है। और ये जो डेटा की हम बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 11,890 वो आंकड़े हैं जो कि स्टेट वाइज आंकड़े जारी किए गए हैं। और इसमें ये दावा किया गया है कि कई ऐसी प्रोविंसेस जो कि लागू होनी चाहिए 1998 के एक्ट के हिसाब से, उसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया था 2019 के वक्त में। 2019 में भी मॉडिफिकेशन करते वक्त ये कहा गया था कि अब अगर किसी भी माइनर के इन्वॉल्व होने की खबर सामने आती है तो उसे पहले तो 25 साल तक के लिए वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएगा कि उसके नाम का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो। और इसके साथ साथ जो उस कार का असली ओनर होगा या उस लीगल तरीके से अगर कोई भी पूरी तरीके से अभी 18 प्लस नहीं हुआ है, 25 प्लस नहीं गया है, तो ना तो उसका लाइसेंस बन पाएगा और दूसरी तरफ उसके पिता पर एक्शन होगा। अब आप सोचिए, इतने कठोर कानून व्यवस्था लागू किए जाने के बाद ये धरातल पर क्यों नहीं उतर पाते, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इनके ट्रैफिक चालान पहले समय रहते हुए क्यों नहीं किए जाते हैं, इसको लेकर भी एक सवाल उठते रहता है। और साथ ही साथ हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें कि करप्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये रईसजादे कई बार रिश्वत दे करके और अपने आप को बहुत आसानी से बचा ले जाते हैं। तो चाहे वो 1998 के एक्ट को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए 2019 में उसमें कुछ बदलाव किए गए हों, नियमों को और कठोर किया गया हो, लेकिन उसे लागू करवाने वाले लोग उनकी ओर से अगर शायद ये हिलावाली ना की जाती तो शायद आज ये स्थितियां ना होती। इन माइनर्स के हाथों में सबसे बड़ा सवाल ये भी है, ये तो रही कानूनी पहलुओं की बात, लेकिन उस प्रशासन का क्या कीजिए जो FIR दर्ज करवा देता है, उसमें 19 एज होती है और उसके बाद उसको माइनर करार दे दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो करप्शन का खेल है, आपने बहुत सही ऑब्जर्वेशन अपनी बताई कि ये करप्शन के खेल भी बहुत ज़्यादा सामने आते हैं इस तरह के केसेस में। तो पैसे लेकर आप माइनर को मेजर दिखा दें, मेजर को माइनर दिखा दें, ये खेल भी बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई नहीं है ऐसे मामलों में, एक के बाद एक इस तरह के केसेस सामने आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, बावजूद इसके किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सोनल, क्योंकि आपको, हमें और कई लोगों को शायद वो केस भी याद होगा जब कानपुर का हाल फिलहाल का एक मामला सामने आया था। उसमें भी इसी तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला था, वो भी नाबालिग, उसके हाथों में थार की चाबी दे दी गई। और इसके अलावा आपको वो पुणे पॉश कार का मामला भी याद होगा जो कि उसके पिता भी एक बहुत बड़े व्यापारी होने की वजह से उसे भी उस रसूख का फायदा मिला था। रईसजादे को सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए, कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 250 शब्दों का आप निबंध लिख दीजिए और उसके बाद से आप अपने घर जा सकते हैं। क्या ये पनिशमेंट होनी चाहिए कि आप किसी को ऐसे लिखवा करके, क्योंकि आपके पास वो रसूख है, आप किसी ऐसे घर में आपकी पैदाइश हुई है सिल्वर स्पून के साथ में, तो आपको ये खुली अनुमति मिल जाती है कि आप किसी की भी जिंदगी ले ले, आप किसी को भी चोटिल कर दे, आप दिन दहाड़े किसी को मौत के घाट उतार दे, लेकिन आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। आपको कह दिया जाएगा आप ऐसे लिखिए और अपने घर जाइए। उन मासूम जिंदगियों का क्या जो कि फुटपाथ पर अगर सो रहे, उनके पास आशियाने नहीं है सोने को, लेकिन उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसके बाद भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आखिर ये घटना घटी कैसे, एक माइनर के हाथ में उस गाड़ी की चाबी दी कैसे गई। क्या जिंदगियां इतनी सस्ती हो चुकी हैं कि आप किसी को भी मौत के घाट उतार दें, लेकिन अगर आपके पास वो बल है, वो रसूख है, अगर पैसे हैं, तो फिर आप किसी की जिंदगी को भी दांव पे लगा सकते हैं और आपकी जिंदगी बिल्कुल सुरक्षित रह जाएगी। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर वाकई में विचार विमर्श करना चाहिए और जो जस्टिस सिस्टम का लूप होल है उसे बहुत ज्यादा और सख्त करने की जरूरत है। जी सोनल।
अब इस मामले में अगर आगे कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो वो कहां तक पहुंची है सुरभि, क्योंकि मां की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है, हम भी वीडियोस दिखा रहे हैं, कोशिश ये हो रही है कि साहिल को न्याय मिले, लेकिन वो न्याय की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए सोनल, जब न्यायिक प्रक्रिया की आप बात कर रही हैं तो इसमें मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट सामने आए हैं इसको लेकर के दावा किया गया है कि इस युवक को न केवल नाबालिग बताया गया है बल्कि ये भी कहा गया है क्योंकि इसकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उस एजुकेशन पॉलिसी, उस जस्टिस सिस्टम का ध्यान रखते हुए ये हवाला दिया गया और ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल के भीतर रहते हुए भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना कमिट कर दे, लेकिन अगर वो एजुकेशन को अपना हथियार बना लेता है, वो पढ़ने पर ध्यान देना चाहता है, तो एक ये हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल माइंडसेट को बदलाव लाया जा सकता है, उसे उसकी विचारधारा को परिवर्तित किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है एजुकेशन। और अगर इस मामले में भी आप देखें, बोर्ड परीक्षाओं का हवाला दिया गया है कि अगर वो पढ़ना चाहता है बच्चा, क्या पता उसकी मानसिकता बदली जा सके आगे आने वाले समय में, एजुकेशन हासिल करने के साथ में उसकी विचारधारा बदल जाए, तो फिर हो सकता है उसमें संभावनाएं होती हैं कि वो चेंजेस आ जाए, जिस आधार पर ही हमारा जस्टिस सिस्टम काम करता है। और इस केस में ठीक हुआ ऐसा ही है, एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन इस मामले में जुर्माना नहीं लगा, जो कि असली व्हीकल ओनर के खिलाफ एक जुर्माना लगता है और 25 साल का जो लीगली एक वो स्टैंप लगा दिया जाता है कि आप 25 साल के जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, वो उसके लिए भी आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इस मामले में वो भी दिखाई नहीं दिया है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से इसमें भी लापरवाही बरती गई है और सिर्फ रसूख की वजह से। जी सोनल, खबर ये भी सामने आई है सुरभि की जो पिता हैं उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल सोनल, देखिए इस मामले को लेकर के ये बताया जा रहा था कि इसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल किया और ये बताया जा रहा था कि कई ऐसे इसमें कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आए थे, हालांकि उसको लेकर के बहुत डिटेल सामने नहीं आ पाई थी कि उनकी भी मिली भगत थी जिस वजह से इस तरीके के मामले देखे गए। पहले तो हिरासत में लिया गया था, पूछताछ हुई थी और पूछा भी गया था कि चाबी आपने इतने छोटे बच्चे को दे कैसे दी, लेकिन वही पावर और पोजीशन का खेल, और उसके बाद से इस पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से स्विच किया गया, इस तरीके से फ्लिप किया गया कि इस पर और कोई सवाल खड़े होने ही ना पाए। और अब इस मामले में एक एजुकेशन का एंगल और डाल दिया गया जिस वजह से इस नाबालिग व्यक्ति को भी अब यह अनुमति मिल चुकी है कि उसे जमानत इस आधार पर दी जा रही है क्योंकि उसे बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। तो ये दोनों केसेस आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ रसूख का खेल है, जिस वजह से यहाँ पर भी ये जस्टिस को लेकर के बार बार जहाँ एक और पीड़ित की माँ है वो ये दावा कर रही है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी जान बिना किसी गलती की वजह से गई, क्योंकि वो अमीर नहीं है, इस वजह से क्या उसकी जान की कीमत नहीं है, वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास सिर्फ धन दौलत पावर पोजीशन होने की वजह से ऐसी घटनाओं को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देखें तो बहुत दर्दनाक है। एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया, एक माँ ने अपनी आशा उम्मीद खो दी और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि रसूखदारों की वजह से वो लोग बच भी निकलते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्कॉर्पियो कार UP 57 BM 3057 तारीख उल्लंघन जुर्माना 11 नवंबर 2023 को तेज रफ्तार, ये देखिए कि ये हम आपको पूरा तारीख दर तारीख ये चालानों का जो रिकॉर्ड है ना वो बता रहे हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी आयरनी है कि ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, ये कोई अब की लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। इससे पहले भी इसी गाड़ी के ये जो स्कॉर्पियो कार UP 57 BM 3057 जिससे ये हादसा हुआ है, जिससे ये गाड़ी चला रहा था और एक जो चिराग है वो अपनी माँ ने अपने घर का खो दिया है, ये तारीख दर तारीख कब उल्लंघन हुआ है और क्या जुर्माना लगाया गया है, ये पूरा रिकॉर्ड हमने आपके लिए देखिए तैयार किया है। 11 नवंबर 2023 को तेज रफ्तार के कारण 2000 रुपए का जुर्माना लगता है। 24 नवंबर 2024 को खतरनाक ड्राइविंग के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगता है। 3 दिसंबर 2024 को भी खतरनाक ड्राइविंग के लिए 2000 रुपए का जुर्माना ठोका जाता है इस गाड़ी के ऊपर। 13 दिसंबर 2024 को गलत पार्किंग की वजह से 500 रुपए का जुर्माना लगता है। 28 दिसंबर 2024 को प्रदूषण के उल्लंघन के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। 2 जनवरी 2025 को बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के 15,000 का जुर्माना ठोका जाता है। 15 मार्च 2025 को ओवर स्पीडिंग की वजह से 2,000 रुपए का जुर्माना लगता है। बड़ी कमाल की बात है, कितनी
लंबी फहरिस्त है। देखिए, उल्लंघन की, नियम कायदा कानून के हिसाब से जब आप ड्राइविंग नहीं करते हैं तो ये तमाम चालान हैं जो आप पर लगाए जाते हैं। और ये पूरा रिकॉर्ड है उस स्कॉर्पियो कार का जिस पर ये चालान लगाए गए। उसके बावजूद ये कार टहलती रही और इस कार से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। बहुत बड़े सवालिया निशान यहाँ प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि इतना चालानों का रिकॉर्ड है आपका, बावजूद इसके आप सुधरने को और संभलने को तैयार नहीं हैं। और अब आपको दिल्ली के स्टंटबाजों के स्टंट दिखाते हैं। स्टंटबाज सड़क पर चलती गाड़ियों का गेट खोल रहा है। ये वीडियो दिल्ली का है, फिर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लाइक्स और व्यूज भी बटोरे जा रहे हैं। इसे मानो कोई डर भय ही नहीं है। ये स्टंटबाज हादसों को न्योता दे रहे हैं। ये देखिए, हमने आपको पूरी घटना दिखाई और अब ये देखिए, ये वीडियो भी आ गया है सामने। देखिए, ये स्टंटबाजी की तस्वीरें देखिए। सड़क पर नियम कायदे कानूनों का कैसे उल्लंघन किया जाता है। ये देखिए आप, चलती गाड़ी से कैसे शीशा खोला जाता है, दरवाज़ा खोला जा रहा है। इनको कोई खबर नहीं है कि कैमरास की निगरानी में है आप, आगे आपको ट्रैफिक पुलिस मिल सकती है, किसी की सुरक्षा का सवाल है। इनको किसी भी तरह की कोई भनक नहीं है। किस तरह से बेखौफ ये सड़क पर घूम रहे हैं स्टंट करते हुए। ये बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें भी हैं और हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। भाई, आप प्रशासन का किसी तरह का कोई डर भय खौफ आपके भीतर है क्या, कानून का, या नहीं है? सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज बटोरने के चक्कर में आप किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर देते हैं। ये देखिए कैसे वाहनों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बहुत परेशान करने वाला है। अपनी जिंदगी की तो आपको परवाह है ही नहीं, बल्कि जो दूसरे लोग हैं जो अपने वाहनों से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, आपको उनकी भी परवाह नहीं है। ये देखिए, बड़ा कमाल का शौक है ये। सोशल मीडिया ने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये देखिए, कुछ लोग ऊंचाइयाँ दर्ज कर रहे हैं तो कुछ लोग इस तरह की हरकतें करके किस तरह से गर्त में जा रहे हैं, ये भी देख लीजिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। और सोशल मीडिया के लाइक्स व्यूज़ आपके लिए आपकी ज़िंदगी से बढ़कर हैं क्या? इससे पहले जो खबर हमने आपको दिखाई, किस तरह से एक माँ का इकलौती आस उम्मीद, घर का चिराग छीन लिया गया। और अब इस शख्स को देखिए कैसे बाइक पर सवार होकर सड़कों पर मंडराता घूम रहा है और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से दरवाजा खोल रहा है वाहनों का। ये पूरा रिकॉर्ड है 2023 से लेकर 2024 तक का। नाबालिगों के कैसे सड़क हादसे हुए, ये हम आपको जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उनकी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनका एक डाटा, एक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में 2063 नाबालिगों के सड़क हादसे का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में 1138, महाराष्ट्र में 1067 और उत्तर प्रदेश में 935 हादसे हुए हैं जिसमें नाबालिग इन्वॉल्व पाए गए हैं। केरल की बात करें तो 645 दुर्घटनाएं हुई हैं। कर्नाटक में 751, असम में 412, बिहार में 406 घटनाएं दर्ज की गई हैं जिसमें नाबालिगों के सड़क हादसे हुए हैं। 2023 से लेकर 2024 तक का रिकॉर्ड अगर हम खंगालते हैं तो। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।